ग्रुप ऑफ स्कूल स्टूडेंट, मैं आपकी हिंदी की टीचर आज आपको हिंदी व्याकरण में कारक पढ़ाऊंगी। कारक जो होते हैं वो बहुत ही इजी ट्रिक के साथ मैं आज आपको पढ़ाना सिखाऊंगी, जिसके साथ आप कभी भी कारक पहचानने में गलती नहीं करेंगे। ये जो इजी ट्रिक है ये बहुत ही लाभकारी होगी आपके लिए, और आप इजीली हर वाक्य में कौन सा कारक प्रयोग किया गया है वो कारक प्रयोग कर सकते हैं और आसानी से बता सकते हैं कि इस वाक्य में कौन सा कारक कहाँ पे यूज़ किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना कारक। जो कारक होता है वो क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं। संज्ञा आपको पता है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, और सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो इस तरह से किसी भी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ जो संबंध बताने वाले शब्द होते हैं उन्हें हम कारक कहते हैं। और क्रिया भी आपको पता होगा कि क्या होता है। किसी वाक्य में जो भी काम होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। ये देखिए, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। इन सबके चिन्ह होते हैं। इनके साथ कुछ चिन्ह यूज़ किए जाते हैं जिन्हें हम इनकी विभक्ति कहते हैं। जैसे कर्ता के साथ ने चिन्ह यूज़ किया जाता है, कर्म के साथ को, करण के साथ से, के द्वारा, संप्रदान के साथ को, के लिए, अपादान के साथ से अलग होना। यहाँ पे ध्यान दीजिए, करण के साथ जो से यूज़ किया जाता है वो अपादान के साथ जो से अलग यूज़ किया जाता है उससे बिल्कुल अलग होता है। अपादान के साथ जो से अलग यूज़ किया जाता है वो किसी एक चीज़ का दूसरी चीज़ से अलग होने के अर्थ में यूज़ किया जाता है, लेकिन करण में वो चीज़ जो होती है वो एक दूसरे से जुड़ी रहती है। ठीक है। संबंध कारक क्या होता है? जिसके साथ का, की, के, रा, री, रे इनका प्रयोग किया जाता है। अधिकरण कारक में और पर का यूज़ किया जाता है। संबोधन कारक में हे, अरे और ओ का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से हमारे 8 कारक होते हैं और इनकी अलग अलग विभक्ति होती है। इनके साथ अलग अलग चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं, और मोस्टली इन कारकों के साथ आगे ही ये चिन्ह यूज़ किए जाते हैं, और हम इन चिन्हों के प्रयोग से ही ये बता सकते हैं कि ये जो होता है कौन सा कारक होता है। ठीक है। तो ये हमारे 8 कारक हैं और 8 कारक के 8 चिन्ह हैं। अब इनका जो है अलग अलग प्रयोग कैसे किया जाता है वो हम आपको जो है वाक्य के थ्रू बताएंगे, अलग अलग इसको बताएंगे। एक बार फिर से हम आपको बता दे रहे हैं कि कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, और इनके चिन्ह भी। तो अगर आपको ये इजीली तरीके से याद करने हैं तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं: कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे, ओ। अगर ये आप कम से कम 10 बार रिपीट करेंगे तो आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं कर्ता कारक। कर्ता क्या होता है? किसी भी वाक्य में जो भी काम करने वाला होता है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है। यानी कि वाक्य में कोई भी क्रिया हो रही है, उस क्रिया को या उस काम को करने वाले को हम क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। जैसे कोई भी काम किसी के द्वारा किया जाता है, जैसे मोहन गाना गाता है तो मोहन क्या होगा? यहाँ पे गाना किसके द्वारा काम, यहाँ पे क्रिया क्या है? गाना गाना, और गाना किसके द्वारा गाया जा रहा है? मोहन के द्वारा। तो मोहन क्या हो गया? कर्ता कारक। अब इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताती हूँ कि कैसे आप जो है कर्ता कारक को पहचान सकते हैं। अगर प्रश्न में कौन आ रहा है तो कौन का जो भी उत्तर मिल रहा है
तो वो क्या होता है, हमारा कर्ता कारक होता है। जैसे लड़का खेल रहा है, तो कौन खेल रहा है, लड़का, तो लड़का क्या हो गया, कर्ता कारक। सूरज चमक रहा है, कौन चमक रहा है, सूरज, तो सूरज क्या हो गया, कर्ता कारक हो गया। पत्थर लुढ़क रहा है, कौन लुढ़क रहा है, पत्थर, तो पत्थर क्या हो गया, हमारा कर्ता कारक हो गया। ये तीनों सेंटेंस से आपको, तीनों वाक्यों से ये क्लियर हो गया होगा कि अगर हम किसी प्रश्न में कौन लगाते हैं और कौन का जो उत्तर मिलता है, कौन के उत्तर के उसमें हमें जो भी नाम मिलता है या जो भी मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। तो ये जो तीनों वाक्य हैं, इनसे आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा कि कर्ता कारक कौन होता है, जो क्रिया को करता है। अगला है हमारा कर्म कारक। व्यक्ति की क्रिया का फल जिस संज्ञा पर पड़ता है उसे हम करक कारक कहते हैं। यानी कि जो काम व्यक्ति करता है उसका फल जिस पर पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। ठीक है, यानी कि व्यक्ति जो काम कर रहा है उसका परिणाम जिस पर पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। इसका ट्रिक क्या है कि अगर प्रश्न में क्या आए और क्या का जो आंसर मिलता है वही हमारा कर्म कारक होता है। ठीक है, जैसे मनोज समाचार पढ़ता है। अब मनोज क्या पढ़ता है, ठीक है, मनोज क्या पढ़ता है, तो क्या का उत्तर हमारे पास क्या आया, समाचार, तो समाचार हमारा क्या हो गया, कर्म कारक। और देखिए अगर परिभाषा के अनुसार मनोज पढ़ता है तो मनोज कर्म हो गया, कर्ता हो गया, और कर्ता के जो क्रिया का फल है यानी कि पढ़ता है तो उसका फल किस पर पड़ रहा है, समाचार पे, तो वो कर्म कारक हो गया। मनीष ने मनोज को पुस्तक दी। अब देखिए मनीष ने किसको पुस्तक दी, मनोज को, तो मनोज क्या हो गया, कर्म कारक हो गया। गोविंद क्रिकेट खेल रहा है। गोविंद क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा, क्रिकेट कर्म कारक हो गया। नेक्स्ट है हमारा करण कारक। करण का अर्थ होता है मतलब साधन। ठीक है, तो जो भी हमारे वाक्य में क्रिया की जाती है, क्रिया जिस साधन के द्वारा की जाती है उसे हम करण कारक कहते हैं। जिस साधन के द्वारा क्रिया की जाती है उसे क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं। ठीक है, जैसे इसमें अगर प्रश्न पूछने पर कैसे या किससे आए और उसका जो उत्तर मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं। जैसे मैं साइकिल से बाज़ार गया। अब मैं कैसे बाज़ार गया, साइकिल से, तो साइकिल क्या हो गया, करण कारक। आजकल ईमेल के द्वारा भी समाचार भेजे जाते हैं। ठीक है, तो किसके द्वारा समाचार भेजे जाते हैं, ईमेल के द्वारा। ईमेल के द्वारा समाचार भेजे जाते हैं, तो ईमेल क्या हो गया, एक साधन हो गया, तो वो क्या हो गया हमारा, करण कारक हो गया। ठीक है, उसने किताब नौकर के द्वारा भिजवाई। अब किताब किसके द्वारा भिजवाई गई, नौकर के द्वारा, तो नौकर क्या हो गया हमारा, करण कारक हो गया। इट मीन्स जब प्रश्न में कैसे या किससे आता है और उसका जो हमें उत्तर मिलता है उसे हम करण कारक कहते हैं। जैसे साइकिल से, ईमेल के द्वारा, नौकर के द्वारा, ये सब हमारे करण कारक हैं क्योंकि हमारे ये कैसे या किससे का उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक क्या होता है, वाक्य का कर्ता जिसके लिए कुछ काम करता है या जिसे कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। यानी कि जिसके लिए काम करा जाता है या फिर जिसे कुछ देता है उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। इसमें क्रिया के साथ साथ जो प्रश्न आएगा वो क्या आएगा, किसके लिए, यानी कि काम किसके लिए कर रहा है या किसको कुछ दे रहा है। ठीक है, जैसे मोहन ने चौहान को अपनी पुस्तक दे दी। अब मोहन ने किसको पुस्तक दी, चौहान को, तो चौहान क्या हो गया, संप्रदान कारक हो गया। वह इलाज के लिए दिल्ली आ रहा है। अब किसके लिए दिल्ली आ रहा है, इलाज के लिए, तो इलाज के लिए संप्रदान कारक। वह पढ़ने हेतु कॉलेज गया। किसके लिए कॉलेज गया, पढ़ने के लिए, तो पढ़ने हेतु क्या हो गया हमारा, संप्रदान कारक हो गया। तो इस तरह से वाक्य का कर्ता जिसके लिए कुछ काम करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा अपादान कारक। वाक्य में संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने या तुलना करने का भाव प्रकट होता है उसे हम अपादान कारक कहते हैं। ठीक है, यानी कि
जैसे किसी से अलग हो रहा है या किसी से तुलना की जा रही है तो वहाँ पे अपादान कारक होता है। यहाँ पे प्रश्न हमारा क्या होगा, अलग होने के अर्थ में। ठीक है, मतलब कोई चीज़ किसी से अलग हो रही होती है तो वहाँ पे अपादान कारक होता है, या फिर तुलना भी की जा सकती है। जैसे नल से पानी टपक रहा है, अब जो पानी है वो नल से अलग हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, अपादान कारक। पेड़ से पत्ता गिरा, जो पत्ता है वो क्या हो रहा है, पेड़ से अलग हो रहा है, तो यहाँ पे अपादान कारक हो गया। हिमालय से गंगा निकलती है, अब गंगा हिमालय से निकलकर अलग हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो गया, अपादान कारक। तो यहाँ सारे वाक्यों में अलग होने के अर्थ में यूज़ किया गया है अपादान कारक। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारा संबंध कारक। संज्ञा सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसके वाक्य में आए अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्द के साथ संबंध ज्ञात हो उसे संबंध कारक कहते हैं। यानी कि एक संज्ञा सर्वनाम शब्द का दूसरे संज्ञा सर्वनाम शब्द के साथ जब कोई शब्द संबंध बताता है तो उसे हम संबंध कारक कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इजी कारक है, इसे आप आसानी से वो वाक्य में पहचान सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, क्रिया के साथ कोई संबंध बताता है। जैसे सिद्धार्थ का कॉलेज पास ही है, अब कॉलेज किसका है, सिद्धार्थ का, तो यहाँ पे संबंध कारक हो गया। श्रेया के पिताजी अध्यापक हैं, पिताजी किसके हैं, श्रेया के, श्रेया पिताजी की बेटी है, दोनों में मतलब कि पिता और बेटी का संबंध है। रोहन की बहन निकिता है, अब रोहन की बहन कौन है, निकिता, तो यहाँ पे बहन के साथ संबंध बता रहे हैं। अधिकरण कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने के स्थान तथा समय की जानकारी मिले उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। यानी कि जो काम हो रहा है वो कहाँ हो रहा है और किस समय हो रहा है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अधिकरण कारक। इसके में जो ट्रिक आएगी वो क्या होगा, कहाँ हो रहा है काम और किस समय, मतलब कब हो रहा है। ठीक है, जैसे मेज पर किताब रखी है, अब किताब कहाँ पर रखी है, मेज पर, तो वो अधिकरण कारक हो गया। कमरे में अंधेरा है, अंधेरा कहाँ है, कमरे में, तो कमरा अधिकरण कारक। परीक्षा मार्च में होगी, परीक्षा कब होगी, मार्च में होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अधिकरण कारक हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा आखिरी संबोधन कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में बुलाने या पुकारने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। यानी कि किसी को जब बुलाते हैं या किसी को पुकारते हैं, इसका क्या आएगा, इसको आसानी से आप पहचान सकते हैं क्योंकि इसमें संबोधन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अरे भाई मेरी बात तो सुनो। ठीक है, अरे भाई के साथ संबोधन चिन्ह यूज़ किया जा रहा है, तो यहाँ पर संबोधन कारक है। हे ईश्वर मेरा मार्गदर्शन करो, हे ईश्वर के बाद क्या है, हमारा संबोधन चिन्ह है, तो वो संबोधन कारक हो गया। ठीक है, ओ लड़के इधर आ, ओ लड़के के बाद हमारा क्या है, संबोधन चिन्ह। तो इस तरह से तीनों जो है वाक्यों में जो भी है उसके बाद संबोधन चिन्ह यूज़ किया जा रहा है, तो यहाँ पर संबोधन कारक होता है। तो आप वाक्य में आसानी से ये देखकर पहचान सकते हैं कि यहाँ पर संबोधन कारक है। ये जो चिन्ह है इसी को ही आप देखकर आसानी से संबोधन कारक को पहचान सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मतलब इजी जो होता है वो कारक होता है जिसे आप सिर्फ देखते ही पहचान सकते हैं। चलिए अब हम आपको कुछ क्वेश्चन बताते हैं। जैसे करण कारक का चिन्ह है, अब हमने स्टार्टिंग में बताया था कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, तो यहाँ पे करण के लिए क्या आ रहा है, से, के द्वारा। अब यहाँ पे के द्वारा तो है नहीं लेकिन से है, तो यहाँ पे जो हो गया से क्या हो गया, हमारा करण कारक हो गया। दूसरा है कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह, कर्ता ने। ठीक है, स्टार्टिंग में आता है कर्ता ने तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ने हमारा कर्ता कारक का चिन्ह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्रिया के करने के साधन को क्या कहते हैं, क्रिया के करने के साधन को क्या कहते हैं। ठीक है, तो अब क्रिया किसके द्वारा की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं, है ना। कर्ता ने कर्म को करण से, यानी किसके द्वारा की जा रही है, तो करण जो होगा क्रिया के करने के साधन को कहते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है जिस पर क्रिया का फल पड़ता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, अब क्रिया का फल किस पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है। कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पे क्रिया का फल हमेशा किस पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है कर्म, वो सही हो जाएगा। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर रही हूँ, क्रिया ने, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ये सब होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिया करने वाले को क्या कहते हैं। अब क्रिया करने वाले को क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है उसे हम कर्ता कहते हैं। तो इस तरह से हमारे जो ये कारक थे, 8 कारक, ये हमने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए हैं। और आप इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आप कहीं पे भी कारक पहचानने में गलती नहीं करेंगे। ओके, बाय।